गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? एकदम तैयार? तो दो जवाब। हाउ इज द जोश? नहीं 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 यार, मजा नहीं आया। जरा दोनों हाथ उठा के जोर से बोलो, हाउ इज द जोश। हाँ, अब लग रहा है कि आप बिल्कुल तैयार हो। तो मेरा नाम है आर के गुप्ता एंड आई एम गोइंग टू टीच यू बायोलॉजी। आज के हमारे इस क्लास में हम ब्रीथिंग का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। ब्रीथिंग जानते हो ना बुबुआ? है ब्रीथिंग जानते हो ना? वैसे तो ब्रीथिंग एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। इनवॉल्यूंटरी एक्शन मतलब इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप ही होता है। इवन कि जब हम सोते रहते हैं तभी भी ब्रीथिंग का प्रोसेस चालू रहता है, मगर हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट कर सकते हैं मतलब हम ब्रीथिंग का रेट को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। वो कौन सा प्राणायाम है? कपालभाति। गुड। कपालभाति में हम क्या कर रहे हैं? ब्रीथिंग का रेट को हम फास्ट कर दे रहे हैं। या फिर जब हम स्विमिंग करते हैं और पानी के अंदर, मतलब हम क्या किए? ब्रीथिंग को स्लो किए, डीप इनहेलेशन किए। बेसिकली ये क्या है? बॉयल्स लॉ के फंडा पे बेस्ड है। बॉयल्स भैया क्या बोलते हैं? जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा बच्चों, तो प्रेशर कम जाएगा, और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम जाएगा। मतलब वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का। अब याद रखने वाला यह बात यह है कि लंग का वॉल्यूम को हम डायरेक्टली इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर सकते, मगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब हमारा लंग्स जो है वो हमारे थोरेसिक कैविटी में ऐसे पैक्ड है कि अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो लंग का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो लंग का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो, इसमें मेनली दो मसल्स इन्वॉल्व होता है। एक है डायफ्राम, जिसको हम फेनेरिक मसल बोलते हैं, और एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हमारा डायफ्राम का होता है। 75% कंट्रीब्यूशन हमारा डायफ्राम का होता है, और 25% कंट्रीब्यूशन हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का होता है। अब देखो हम करेंगे क्या? हम अगर लंग का वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, हम जानते हैं हम डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते, तो हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाने से लंग का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा मतलब प्रेशर घट जाएगा। अब लंग में प्रेशर घटा, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो एयर बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम को घटाएंगे तो लंग का वॉल्यूम भी घट जाएगा। लंग का वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ा तो एयर अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा। देखो, ब्रीथिंग में हम दो काम कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं? सांस अंदर ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। दूसरा काम क्या कर रहे हैं? सांस बाहर छोड़ रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एक्सपिरेशन। अब देखो, इंस्पिरेशन में क्या होता है? इंस्पिरेशन में हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट हो जाता है। हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट हो जाता है। यह हमारा डायफ्राम, ये फ्लैट हो गया। फ्लैट हो गया तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा तो बॉयज भैया क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर घट गया, साथ ही साथ हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका कंट्रैक्शन से क्या होता है? रिब्स और स्टेर्नम बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ आ जाता है। इसको आप फील कर सकते हो। यहाँ पे हाथ रखो और इंस्पिरेशन करो। देखो, स्टेर्नम और रिब्स बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ आ गया, मतलब क्या हुआ? यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ भी क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर फिर से क्या होगा? घट जाएगा, है ना? मतलब अब अंदर प्रेशर कम हो गया और बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो एयर क्या करेगा? बाहर से अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। दोनों ही केस देखो, दोनों ही केस में कंट्रैक्शन हुआ है। दोनों ही क्या है? एक्टिव प्रोसेस। जब भी कंट्रैक्शन होगा तो वो क्या है? एक्टिव प्रोसेस। ये तो हो गया नॉर्मल इंस्पिरेशन। अच्छा, फोर्स इंस्पिरेशन भी तो करते हैं। आपको स्विमिंग के केस में बताया था, उसमें हम जरूरत से ज्यादा एयर को अंदर ले रहे थे। तो फोर्स इंस्पिरेशन में हम क्या कर रहे थे? जरूरत से ज्यादा एयर को अंदर ले रहे थे। इस केस में क्या होगा? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के साथ साथ और अदर मसल भी इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि स्कैलिन, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, दोनों नेक रीजन में प्रेजेंट है, और एंटेरियर सीरेटस यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें भी कंट्रैक्शन होगा। कंट्रैक्शन होने से वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाएगा। वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ गया तो प्रेशर और ज्यादा कम हो जाएगा, एयर और ज्यादा अंदर आने लगेगा। समझ में आया? यहाँ पे भी देखो कंट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी देखो कंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब ये भी एक क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। मतलब पोस्ट इंस्पिरेशन जो है वो भी क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। अब देखो, कंट्रैक्शन हुआ तो रिलैक्सेशन भी होगा।
अब ये होता है एक्सपिरेशन के केस में। एक्सपिरेशन में क्या होगा, डायफ्राम जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था अब ये रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो जाएगा मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन पे गया मतलब क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। ओरिजिनल पोजीशन पे गया मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। अब वॉल्यूम डिक्रीज किया तो बोयल भैया क्या बोले हैं, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मतलब जो रिब्स के बीच में आपका मसल होता है उसको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स करेगा, रिलैक्स कर गया तो रिब्स और स्टर्नम अंदर की तरफ और नीचे की तरफ चला जाएगा। रिब्स और स्टर्नम यहाँ कहाँ गया था, बाहर की तरफ आ गया था, याद रखना है। रिब्स और स्टर्नम यहाँ कॉन्टैक्ट किया था और बाहर की तरफ आ गया था। यहाँ पे रिब्स और स्टर्नम रिलैक्स किया और अंदर की तरफ चला गया। अंदर की तरफ गया मतलब वॉल्यूम और ज़्यादा घट गया, वॉल्यूम और ज़्यादा घट गया और प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, अंदर का प्रेशर बढ़ गया और बाहर में प्रेशर क्या है, कम है, तो एयर क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों ही केस में देखो रिलैक्सेशन हुआ है, तो दोनों ही क्या है, पैसिव प्रोसेस है। दोनों ही क्या है, पैसिव प्रोसेस है। मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन जो है ये एक नॉर्मल एक्सपिरेशन है। नॉर्मल एक्सपिरेशन जो है वो क्या है, पैसिव प्रोसेस है। अब फोर्स्ड एक्सपिरेशन भी करते हैं, है ना, कभी कभी जरूरत से ज़्यादा एयर को हम बाहर भी निकालते हैं। फोर्स्ड एक्सपिरेशन में देखो ये डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के साथ साथ दो अदर मसल, एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का भी रोल आता है। ये दोनों तो रिलैक्सेशन करेगा, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तो रिलैक्स करेगा, मगर एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन होने से वॉल्यूम और ज़्यादा घट जाएगा, वॉल्यूम घटा तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा एयर बाहर निकलने लगेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, देखो यहाँ पे पोस्ट एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है। मतलब क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, याद रखना है। पोस्ट एक्सपिरेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि नॉर्मल एक्सपिरेशन क्या था, एक पैसिव प्रोसेस था। देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस, पोस्ट इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस, जबकि नॉर्मल एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस क्योंकि रिलैक्सेशन हो रहा है, और पोस्ट एक्सपिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। तो यही है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।